हमारे चीन के साथ जो वीर शहीद हमारे सैनिक हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और दो जो हमारे पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सोनीपत में जो शहीद हुए और अन्य को श्रद्धांजलि अर्पित करके हमने अपनी मीटिंग की शुरुआत करी। और उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं थी और जिस तरीके से आज कोरोना की महामारी में जिस तरीके से लोगों के सामने दिखते आई उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और आने वाले जो समय में हरियाणा की राजनीति में जो एक महत्वपूर्ण बड़ौदा उपचुनाव है उसके बारे में भी विस्तृत तौर पे यहाँ चर्चा हुई। सबने अपने सुझाव भी दिए और उसी के साथ साथ जिन मुद्दों पे और जिन हमें इश्यूज़ पे और जो विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उनको लेके जनता के सम्मुख जाना है और अपनी सारी जो ताकत से अपने एकता से हम सब कांग्रेस जन उसमें मिलके इस बड़ौदा उपचुनाव को, क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार वो कांग्रेस के पास वो सीट रही है, तो हम यकीन करते हैं बहुत अच्छे हम इस चुनाव को जीतेंगे। और उसी में सबने अपनी सहमति भी जताई कि जो जो वहाँ पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी, हमारे नेता बूढ़ा साहब और सब जिम्मेवारी लगाएंगे, उसमें अपना सब योगदान भी देंगे। चुनाव प्रसार के लिए भी उससे पहले भी उसमें करेंगे। और हमारी यही रहेगी कि बीजेपी का जो ये तकरीबन नए जनादेश जो मिला, जिसमें गठबंधन सरकार बन के आज वजूद में है, उसके और पिछले 5 साल की जो उसकी विफलताएं हैं जो उनकी वो हैं उनको केंद्रित करके हम इस बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे। और आगे आने वाले समय में हम मिलके इस बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से जीत दर्ज करवाएंगे। इसी संदर्भ में ये आज मीटिंग हुई और इसी के लिए आज सभी विधायक साथी यहाँ उन्होंने शिरकत भी करी। और हम सब यही कि आप सब लोगों के माध्यम से यही हरियाणा प्रदेश की जनता को, इसके साथ साथ हमारे एक साथी के विधायक साथी के ने एक सुझाव रखा था कि एक शैडो कैबिनेट बनाई जाएगी और हर एक विधायक को एक एक महकमा जो है उसके जिम्मे दिया जाएगा, जिससे कि वो उसकी कमियां और जो उसकी विफलताएं हैं उस महकमे की उनको उजागर करेगा और उसके लिए अपना जो है रिपोर्ट भी पेश करेगा और उसके लिए पूरी तरीके से अपनी तैयारी भी करेगा। वो जनता के सम्मुख भी और अपनी विधानसभा में भी हम उसको उन कमियों को और जो महकमे की फेलियर है उनको भी हम जो है आगे चल के उन चीज़ों को अपनी पार्टी के तौर पे और अपनी जिम्मेवारी के तौर पे भी हरियाणा की जनता के सामने लेके आए। अब कोई सवाल जो है रणवीर जी बुला रहे हैं। बड़ा साहब, क्या तैयारी है चुनाव के लिए, पार्टी कितना तैयार है? और जैसा कि जिक्र किया आफ्ताब जी ने कि विफलताओं को केंद्रित रखेंगे, लेकिन वहाँ पर जो समीकरण है पारंपरिक रूप से आपके पास वो सीट रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने कभी जीती नहीं, लेकिन इस बार हम जीत के दिखाएंगे। जो मैं कल गया था पुराना भी सोनीपत भी, और उसके जो रिस्पॉन्स मिला है उसके आधार पर कहता हूँ केवल जीत नहीं, बड़े बहुमत से जीते, क्योंकि इस सरकार को 6 साल हो गए, कोई वर्ग भी इससे संतुष्ट नहीं है और कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको हम श्रेय दे सकें। और ख़ास तौर पे ये इलाका स्वाभिमानी इलाका है, जो हाँ ये बात कही गई भागीदारी की बात,
सरकार में साझेदारी कर लो या दूर रहो, ये बातें तो हर लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक होता है। अरे पूरा हरियाणा के लिए होता कोई भी, इसके लिए नहीं कौन मेरे को वोट देता है कौन नहीं देता, विकास सबका। तो लोगों ने लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस पार्टी भारी पहुंची। आपकी चुनौती पर सीएम कह रहे थे कि हुड्डा साहब चुनाव लड़के देख चुके हैं, वहाँ से लोकसभा में तो लड़ा ही था, बड़ौदा वहीं पे आता है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। और लोकसभा में बड़ौदा में जीता था, असेंबली में क्यों, उसके बाद तो असेंबली के चुनाव हो रही है भाई। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, हार जीत का नहीं, हार जीत तो पता नहीं कितने ये पहले कितने थे, बीजेपी कितने हार जीत करती है, लेकिन वो लोकसभा की बात है। सवाल विधानसभा का, बड़ौदा की सीट विधानसभा के लिए, उस समय मैंने कहा था लोकसभा के कुछ और होते हैं, विधानसभा के और हैं। यहाँ लोग देख रहे हैं सरकार की, जो राज्य सरकार है उसकी परफॉर्मेंस, और इसी वास्ते मैंने कहा था जब उन्होंने कहा ही कि भाई अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो 2024 तक क्यों इंतजार करें, अभी फैसला कर लें, मुख्यमंत्री जी आ जाए, मैं भी कर लूँगा, हमने भी, हमारा भी क्लेम, हमने ज़्यादा विकास, पूरा विकास किया बड़ौदा के लोग, फैसला कर लेंगे। हुड्डा साहब तो धारापुर के काम नजर आते हैं, मेडिकल कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, क्रोधे हल्के में कोई इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया में, लेकिन रेलवे कोई फैक्ट्री की बातें चली गई, और बड़ौदा से पूछा लोगों से, मैंने हमारे समय में पानी कितने दिन आता था, आज कितने दिन पानी मिलता है, हमारे समय में बिजली कितनी मिलती थी, आज कितने घंटे बिजली मिलती है, हमारे समय में कितनी नौकरियां लगी थी, आज कितनी नौकरी से घट गए, बेरोजगारी में हरियाणा चरम सीमा सबसे ऊपर है पूरे देश में, अपराध चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार का तो सीमाएं लांघ दी है सारी, तो लोग इस बात को देख रहे हैं। तो भागीदारी, स्वाभिमानी लोग हैं, भ्रष्टाचार में, अपराध में, बेरोजगारी में भागीदारी नहीं चाहिए। विरोधी लोग जो है ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में एक दूसरा की कमी है, और संगठन क्योंकि 5 साल से संगठन की बना कार्यकर्ता जो है उसको जो थोड़ा होना चाहिए, पूरा हौसला हमारे और संगठन मजबूत है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब वो वहाँ पे बड़ौदा गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं और उनका के साथ है। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ भाई अगर इतना है उनका तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते, मैं तो तैयार हूँ, फैसला हो जाएगा। वो इतने अस्वस्थ हैं तो क्या चाहिए, क्या है, कौन कौन सी मुद्दा रहेगा? सारे मुद्दे हैं, इतना भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाला, हर वर्ग, किसान का आज कहाँ परेशानी है। अरे 2014 में हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं, अब आगे कहाँ जाना है, तो विचार करके जाएंगे लोग। हुड्डा साहब जैसे आपने कहा कि शैडो कैबिनेट वाला फार्मूला, जैसे आपने कहा कि शैडो कैबिनेट का फार्मूला जो है वो आजमाएगी, हर विधायक एक डिपार्टमेंट की पोल खोलेगा। सर सबसे ज़्यादा आपको कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट लगता है जिसकी सबसे ज़्यादा विफलताएं हैं, और खुद हुड्डा साहब कौन कौन से विभागों का जिम्मा संभालेंगे? नहीं, कोई विभाग नहीं है, विभाग तो इनके जो विधायकों ने खुद चयन किया है, जिसमें होगी तो देखेंगे, कमियाँ देखेंगे, वो तो उसमें होता है, आकलन करने के लिए उनका है, आकलन करेंगे बाकी, ताकि सही बात पहुँच सके। सर आज कैबिनेट की बैठक हुई है, हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था दोनों गठबंधन की पार्टियों ने, 75% हरियाणा के युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को काम मिलेगा। कह रहे हैं कि आज हमने वायदा किया था 5,000 पेंशन का, मिलती है, कौन सा वायदा पूरा है? एक वायदा गिना दे, 75% वो तो पहले से है, EMP 2011 में पहले से है प्रावधान, ये बात कह रहे हैं। यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे।
बिल्कुल यही बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। जो आप कह रहे हैं सीएम साहब ने भी बोला है, ये तो पहले से ही है। तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ उल्ला साहब, क्या लगता है? इम्प्लीमेंट हुआ क्यों नहीं? इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ पे प्रायोरिटी मिली है लोगों तो सर यानी ये जो 75% वाला है, ये सरकार अब लोगों को गुमराह कर रही है क्या आपकी नज़र में? एमपी में सर वो तो जो लगे हुए हैं वो तो पहले के, हमारे से पहले से लगे हुए थे। सर फिर ये क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्या आपकी नज़र में? पहले से था, और टेक्निकली सही आप रास्ता सीएम दिखाई रहे हो, दे इस नाते पूछ रहा क्योंकि हूँ। आपको शक है क्या? अभी घोषणा पत्र उठा के अगली बार आ जाना मेरे पास और ये बता दें ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, मैंने तो सरकार आज कह रही है इसलिए है सर कि आपके नज़र में गुमराह कर किया जा रहा है। सरकार तो करीब मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल विफल है, हर वर्ग इससे असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोरोना का समय है, रोजगार देना चाहिए, रोजगार छीनना नहीं चाहिए। अपनी संवैधानिक शक्ति को इस्तेमाल करके इनका रास्ता कोई ना कोई निकालना चाहिए और आज ये रास्ता निकाल दे, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद करेंगे। नहीं निकालते कभी भी हमारी सरकार होगी, सबसे पहले हम निकालते हैं। लंबे समय तक प्रदेश को चलाया, मुख्यमंत्री रहे हैं, पुलिस को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की हत्या सोनीपत में हुई, आज भी एक जवान पे फायरिंग हुई है, आज भी एक जवान। क्या चुका अपराध? मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कि आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो छवि खराब हुई है इसको कैसे सुधारा जाए और पुलिस के कल्याण के लिए जो सरकार करे इसको क्या आपका सुझाव रहेगा? कानून व्यवस्था ये सुधार होगा तो इसकी छवि हो जाएगी। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, ऐसा प्रतीत होता प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं। जो पुलिस जो कानून की रक्षा करने वाले हैं उन पर ही हमले हो रहे, कोई मारे जा रहे। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ अपराध जो है बहुत, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर है। इसी वास्ते कोई वर्ग संतुष्ट नहीं। कोरोना काल में इन्होंने पैसा तो टैक्स तो लगा दिया, डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता है, लेकिन आज क्या है, कहाँ छूट गया डीजल। और केंद्र सरकार ने किया और हरियाणा सरकार ने जो 9.24 का हमारा वेट था वो बढ़ा के 17 कुछ कर दिया। तो कम से कम राहत तो दें, किसी को और किसी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। जो उम्मीद थी लोगों को वो नाउम्मीदी में बदल चुका है हर वर्ग। गरीब आदमी है, छोटा दुकानदार है, दिहाड़ीदार है, कोई छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे कारखानेदार हैं, सब नाउम्मीद हो चुके। Thank you.